हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सेम इसी ब्लाउज़ की हम आज पैटर्न मेकिंग करेंगे और कटिंग फैब्रिक पर हम इसकी करेंगे। पहले हम इसका पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस ब्लाउज़ का पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 36 साइज़ का मैं ब्लाउज़ यहाँ पर बनाऊँगी, लेकिन सभी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मेजरमेंट बताती चली जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है ब्लाउज की टोटल, वो हम यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ यहाँ पर 14 इंच है। तो जितनी लेंथ है एग्जैक्ट मैं उसी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो ये मैंने 14 इंच पर मार्किंग कर दी है, क्योंकि पेपर पर हम एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे और जो भी मार्जिन हमें ऐड करना है वो हम फैब्रिक पर करेंगे। तो ये 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है लेंथ के लिए। फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग कर दी है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर है 14 इंच। 14 के अकॉर्डिंग हम 14 को हाफ करेंगे यहाँ पर। तो 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आ जाता है 7 इंच। तो 7 इंच पर एक बार मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देंगे। और ये जो हमारी मार्किंग आई है 2 इंच माइनस करने पर, इस मार्किंग को हम शोल्डर पॉइंट बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया शोल्डर पॉइंट यहाँ पर। तो शोल्डर के लिए हमने ये वाली मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम जो हमारा आर्म होल लेते हैं वो हम किस तरह से लेते हैं, जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर का हाफ होता है उसमें से हम 1 इंच माइनस करते हैं। लेकिन जो ये ब्लाउज है हमारा, ये स्लीवलेस ब्लाउज है, ये स्लीवलेस ब्लाउज है। तो इसमें हम हाफ इंच और माइनस करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 5 इंच का जो आर्म होल लिया है, शोल्डर लिया है, उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। जैसे कि ये 5 इंच का है हमारा, तो हम 5.5 इंच पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे, क्योंकि स्लीवलेस हमारा ब्लाउज है। और यहाँ पर हम स्ट्रिप्स, बिल्कुल जो हमारी स्ट्रिप्स है ये वाली, ये सिर्फ 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी हम बनाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। और ज़्यादा हमारा आर्म होल हम डीप नहीं करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल हमारा जो शोल्डर से जो आर्म होल है वो बिल्कुल छोटा ही रखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने हाफ इंच यहाँ पर कम कर लिया है। तो 5.5 इंच पर मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग की है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हम निशान लगा रहे हैं, ये फ्रंट पार्ट के लिए हम निशान लगा रहे हैं। तो हाफ इंच अंदर की साइड में और हम कम करेंगे। तो ये हमने शोल्डर लिया था 5 इंच का, यहाँ पर हम लेंगे 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन को हम ऊपर फिर से स्ट्रेट में मिला लेंगे। तो ये 4.5 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया है। इस लाइन को हम यहाँ शोल्डर वाली जो लाइन है हमारी, वहाँ पर मिला लेंगे। तो ये आर्म होल के लिए मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए मार्किंग करने के लिए इस लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर एक बार के लिए हम आर्म होल के जो गोलाई लगाते हैं वो वाली मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। तो 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई लगाते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो आर्म होल की गोलाई मैंने लगा ली है ये इस तरह से। अब यहाँ चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। जैसे आपका चेस्ट साइज़ यहाँ पर मान लीजिए 34 इंच है, तो आप 34 का 4th पार्ट यहाँ पर मार्क कीजिए। हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ले लीजिए और 1.5 इंच आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हुए ये मार्किंग मैंने चेस्ट के लिए कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की चौड़ी लगाएंगे। तो 1 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ 1 इंच का मार्क हम करते हुए और इस बेल्ट के मार्क को हम सीधा स्ट्रेट में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक बार बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट होता है उसको हम उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करते हैं बस्ट पॉइंट की जो हमारा लेंथ यहाँ पर निकालते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और हैवी साइज़ है तो आप 2 इंच प्लस कीजिए उसमें। और अगर नॉर्मल साइज़ आपका चेस्ट का है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके और मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो साइज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग ये मार्किंग कर लेती हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग
चेस्ट के 4th पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें विड्थ निकालनी है, तो जो चेस्ट का हमारा साइज़ है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, और जो आपका यहाँ पर आता है वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बस्ट ये सेंटर पॉइंट है उसकी जो विड्थ रखते हैं वो वाली आ जाती है। तो मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ। आप यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। तो ये पॉइंट लेंथ वाला आया है और ये जो विड्थ वाला है, इन पॉइंटों को हम इस तरह से मैच कर देंगे और क्रॉस का पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम ये जो हमारी विड्थ है वही विड्थ हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर विड्थ आया है वो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए इस तरह से, और इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए। तो सेम इसी मेथड से आप अपनी मार्किंग करते जाइए, सिर्फ अपना साइज़ आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो ये हमने ये वाली मार्किंग कर ली है। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है ये 1 इंच ऊपर की साइड में बढ़ा लेना है। तो 1 इंच हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं डॉटेड पॉइंट करते हुए। तो इस तरह से डॉटेड पॉइंट करते हुए मैंने ये 1 इंच बढ़ा दिया है, और जो ये 1 इंच के बीच का जो पार्ट है 1/2 इंच, ये हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे जो दोनों पार्ट होते हैं वो हम जॉइंट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट दोनों पार्ट को जॉइंट करने का है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं दूर तक। जब हम ये कटिंग करेंगे तो हमारी ये दूर तक लाइन हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से मैंने ये लाइन को दूर तक मिला दिया है। अब जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें यहाँ की प्लीट्स, ये जो टक्स हम पॉइंट लगाएंगे उसको हमें मैच करना है। तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम 1 इंच दूर मार्किंग करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को दोनों साइड में हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। अब ये जो हाफ हाफ में हमने डिवाइड किए हैं, इन वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो इस तरह से स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं एक बार। तो ये वाले पॉइंट्स हमने मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करनी है। तो ये जो चोंच से हमारी निकल जाती है इसको हम थोड़ा सा राउंड करते हुए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर कहाँ मिलाएंगे ये देख लीजिए। अब जो हमारा यहाँ पर साइज़ आता है, जितना भी हमारा यहाँ चेस्ट विद मार्जिन हमने यहाँ पर जो साइज़ लिया है उसको हम एक बार मेज़र कर लेंगे। तो जो हमारा आता है, मेरा यहाँ पर 11 इंच आया है। आपका जो यहाँ साइज़ आता है आप वो यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लीजिए कमर के लिए। वो सिर्फ हम यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट होता है उसकी विड्थ निकालने के लिए हम यहाँ पर एक बार मार्किंग करते हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो आपका चेस्ट का साइज़ है, कमर का जो साइज़ है आपका 4th, वो आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर। जो भी आपका कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो आपका साइज़ आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेती हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का गैप है वो आपका यहाँ पर टक्स में ऐड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 3 इंच आता है। 3 इंच को मैं यहाँ पर दोनों साइड में डिवाइड करूँगी। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड में, अगर आपका जो साइज़ है आपका ब्लाउज़ का वो ज़्यादा है, हैवी है, जैसे 38 है, 36 है, 40 है, तो आप यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ कम है ब्लाउज़ का, 36 से कम है, जैसे 34 है, 32 है, 30 है, 28 है, तो आप यहाँ पर 1 इंच इस साइड में लीजिए और बाकी का बचा हुआ 1.5 इंच जो भी आपका साइज़ है उसको जैसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे 1 इंच मैंने इधर ले लिया है इस साइड से, और बाकी का जो बच गया है आपका यहाँ तक, उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। तो 1 इंच मैंने इधर लिया है, बाकी का जो 2 इंच बच गया वो मैं इधर ले लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हम इन पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो भी आपका ये गैप बचा है इसको यहाँ पर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं इस सेंटर पॉइंट से। तो दोनों आपके जो मेथड है दोनों सही हैं, कोई भी मेथड से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके जो हमने ये टक्स पॉइंट का जो ये वाला सेंटर निकाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है हमारी, उस विड्थ को हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो ये विड्थ हमारी यहाँ पर आई है। अब इस विड्थ तक हमारा ये वाला पॉइंट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इसकी राउंड शेप लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट की मैंने शेप लगा दी है। अब यहाँ पर जो हमारा ये साइज़ आया है, इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी इतना ही साइज़ लगा लेना है। तो ये साइज़ हमारा यहाँ से हम मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम मेज़र टेप की हेल्प से इस साइज़ को मैच कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको किसी भी तरह से आपको यहाँ पर मैच करना है, तो आप जैसे भी आपका मेज़र टेप आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप इसको रखते हुए और अपना यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो है वो निकाल लीजिए। तो मेरा ये यहाँ पर आ गया है।
जितना ये साइज़ है उतना ही मैंने यहाँ निकाल दिया। तो ये हम पैटर्न पर ही कट कर लेंगे, फैब्रिक पर हम एग्जैक्ट मार्किंग करके और इसकी एग्जैक्ट सिलाई करेंगे। तो ये जो पार्ट हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है वो फैब्रिक पर अगर हम नहीं कट करते हैं पैटर्न बनाते हुए तो फैब्रिक पर हम कट कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पर पैटर्न में ही इसको कट कर लेंगे तो फैब्रिक पर हमारा जो पॉइंट है वो सेम यहीं पर मैच होगा। दोनों साइड में हमें यही मेथड फॉलो करना है। तो आप किसी भी तरह से मार्किंग कर लीजिए, आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल बॉडी पर फिट होगा। तो अब इस जो पॉइंट है इसको हमें यहाँ पर कहाँ मिलाना है वो देख लीजिए। तो ये जो हमारा, हमें पहले एक बार कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है फिर से। तो कमर हमारी है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है वो आप यहाँ पर मेज़र कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है उसको आप मेज़र कर लीजिए। ये गैप आपका यहाँ पर आया है, तो अब इतना गैप तो हमने छोड़ देना है। और जो आपका कमर का 4th पार्ट है वो आप यहाँ पर रख लीजिए, इस वाले पॉइंट पर इस तरह से। और जो आपका यहाँ पर गैप बचा था उस गैप तक आप यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। तो ये आपका कमर का 4th साइज़ आ गया। बाकी का जो 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम ऐड करेंगे वो हम आगे लाइन बढ़ा देंगे इस तरह से, और इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो ये हमारा जो फिटिंग वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे। और जो ये हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है इसको हम मार्जिन वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरह से। और ये बेल्ट है हमारी, इसको भी हम सेम नीचे तक मिला लेंगे इसी तरह से। लेकिन ये बेल्ट हमारी इतनी लंबी नहीं आएगी क्योंकि हमारा ये जो पार्ट यहाँ पर बेल्ट में कम हो जाता है, तो उसको हमें इस साइड से कम कर देना है। तो एक बार तो हम इसको इसी तरह से मिला लेते हैं, बाद में हम इसको जब कट करेंगे तो फैब्रिक पर हम इसको कट करते हुए चले जाएंगे। जितनी हमारे यहाँ पर टोटल आएगा उतना ही हम फैब्रिक पर कट करेंगे। तो एक बार तो हमने इसको एज इट इज़ ही मिला लिया है। अब ये वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पर निकाला था इसको हमें यहाँ कहाँ मिलाना है ये आप देख लीजिए। तो इसको हम मैच करेंगे अब। तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आया है ये हम यहाँ पर मैच करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो हम यहाँ से 1 इंच हम मार्किंग करेंगे। आप 1.5 इंच भी यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच कर लेती हूँ क्योंकि बैक पार्ट का हमारा इतना 1.5 इंच ही बनेगा। तो अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया कप साइज़। ये हमारे दोनों पॉइंट यहाँ पर जो ये बीच का पैटर्न है ये कट हो जाएगा हमारा। ये हमारा रफ है, यहाँ पर कट हो जाएगा ये इधर। तो ये हमारा कट हो गया है यहाँ पर। और ये जो पार्ट है हमारा ये भी हमारा कट हो जाएगा। बेल्ट सिर्फ हमारी यहाँ तक ही रहेगी। अब हमें यहाँ पर ये जो प्रिंसेस कट की है वो मार्किंग हमने कर ली है। अब जो मेन हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हमारा अंडर बस्ट साइज़ है वो निकालेंगे। तो आपका अंडर बस्ट साइज़ आप बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेरा जो अंडर बस्ट साइज़ है वो यहाँ पर मेरा 12.5 इंच है। तो 12.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से मेरा यहाँ पर जो अंडर बस्ट पॉइंट है वो 13 इंच है। तो 13 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो ये पॉइंट हमारा यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इस साइड में भी हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा जितना हमारा यहाँ पर आया था, यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर पॉइंट की जो ये लाइन है इसको हम एक बार स्ट्रेट में मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ से इस साइड से हम 1/2 इंच यहाँ पर कम कर लेंगे क्योंकि जो ये हमारा यहाँ पर विड्थ निकली थी वो 3.5 इंच निकली थी। तो उससे हम 1/2 इंच यहाँ पर कम कर लेंगे इस तरह से। और इतना जो ये हमारा ये गैप आया है इसको हम यहाँ सेंटर पॉइंट से इस तरह से राउंड सर्कल बनाते चले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको राउंड सर्कल मिलाते हुए और इस तरह से आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये हमें यहाँ पर मिलाना है, इसको हम इस तरह से बढ़ाते हुए और यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाली शेप हमारी हो गई है। ये हमारा यहाँ पर बीच में 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच दूसरी साइड में जब हम पैटर्न बनाएंगे तो ये 1 इंच की हमारी यहाँ पर जो बेल्ट का ये बीच का डिज़ाइन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। अब यहाँ पर हमें नेक की जो है वो शेप लगानी है। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर
जो आप नेक की जो जितना भी आप ब्रॉड नेक रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर विड्थ नेक की रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखूँगी, तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो ये मैंने 2.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर दी है। ये हमारा 2.5 इंच है इस तरह से। ये मैंने 2.5 इंच पर नेक की विड्थ लगाई है। अब जो नेक की स्ट्रिप है, जो शोल्डर स्ट्रिप है, वो हमारी हम कितने साइज़ की रखेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ पर 1.5 इंच नेक की स्ट्रिप के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच पर मैंने नेक की स्ट्रिप, जो हमारी ये स्ट्रिप हम जो यहाँ पर लगाने वाले हैं वो 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मैच कर लेना है इस तरह से। तो ये वाला हम थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए मिलाएंगे इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं मिलाएंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रिप की मार्किंग हमारी हो गई है। अब 1.5 इंच की हमें यहाँ पर स्ट्रिप रखनी है, तो 1.5 इंच ही हम यहाँ पर मार्किंग करते चले जाएंगे इस तरह से। 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रिप हमारी हो गई है यहाँ पर। अब इसको हमें यहाँ नीचे तक कहाँ मिलाना है वो आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर नेक की विड्थ तो हमने 2.5 इंच रख ली है, लेकिन जो नेक की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिए। जितना आप डीप नेक यहाँ पर बनाना चाहें उतना आप डीप नेक यहाँ पर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पर 8.5 इंच रख रही हूँ, तो 8.5 पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब जो हमारी नेक की जो शेप है वो हमें यहाँ पर इस वाली, जो हमने ये 1 इंच वाली मार्किंग की थी उसको हमें यहाँ पर आगे बढ़ा लेना है इस वाली मार्किंग के ऊपर नेक तक। 1 इंच पर आधा इंच पर हम यहाँ पर 1/2 इंच हमने मार्किंग की है, यहाँ पर 1/2 इंच को हम यहाँ पर बढ़ा के इसको स्ट्रेट ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा ये ऊपर तक नेक तक बिल्कुल मिला हुआ है, तो नेक तक हमने ये आगे बढ़ा दिया है डिज़ाइन। अब जो नेक की हम शेप लगाएंगे यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से। तो एक बार हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर इसकी बस्ट पॉइंट की जो विड्थ थी उस वाली पॉइंट को हम यहाँ आगे तक बढ़ा देते हैं। जो भी आपकी विड्थ है बस्ट पॉइंट की वो आप यहाँ पर आगे तक बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इस विड्थ से 1 इंच और ऊपर मार्क कर लीजिए और यहाँ तक आप लाइन को हम यहाँ पर नेक को जॉइंट करेंगे। तो ये विड्थ है हमारी, इस बस्ट पॉइंट की जो विड्थ है वो ये विड्थ है, इससे 1 इंच ऊपर मैंने मार्क कर लिया है। ये जो स्ट्रिप है हमारी यहाँ तक मिलाएंगे हम। तो 1.5 इंच हम स्ट्रिप का जो भी हमने चौड़ाई रखी है वो 1.5 इंच यहाँ पर इस विड्थ तक मैच कर लेते हैं इस तरह से, और इस वाली लेंथ को हम यहाँ बढ़ा देंगे इस स्ट्रिप तक। तो ये आपको समझ में आ गया ये हमें कहाँ तक मिलाना है, ये हमने मिला दिया है यहाँ। अब इस वाले पॉइंट से हमें इसको स्वीट हार्ट शेप की पैटर्न ड्रॉ करते हुए और मिला लेना है। तो आपको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं ड्रॉ करना आता है तो आप इस तरह से मिला लीजिए इसको। स्केल से एक बार सीधा कर लीजिए डॉटेड पॉइंट में, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से राउंड करते हुए इस तरह से मिला लीजिए। तो ये नेक की भी हमारी मार्किंग हो गई है। ये स्ट्रिप अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इतना आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच जो हमारा ये है आर्म होल वाला पॉइंट, यहाँ से 1 इंच पर हम यहाँ पर इसको स्ट्रिप को यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम इसको कट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कट कर दें और इतना पैटर्न बनाने के बाद इसको आप स्ट्रिप को अलग से यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर कट कर सकते हैं इस तरह से, और ये स्ट्रिप यहाँ पर ही हमारी रह जाएगी। तो ये मैं कट नहीं करूँगी इस ब्लाउज़ में, ये मैंने यहाँ पर ही पैटर्न के साथ जॉइंट करनी है। तो इसी तरह से हम ये स्ट्रिप रखेंगे यहाँ पर, और बाकी जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो एक बार हम यहाँ पर जो ये वाला हमारा पॉइंट है इसको हम ऊपर तक बढ़ाएंगे। वो किस तरह से हम बढ़ाते हैं ये देख लीजिए। ये हम अभी बैक पार्ट की हमने कटिंग नहीं की है, तो बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट की जो फिटिंग का साइज़ है उसको यहाँ पर रखकर इसको ऊपर तक बढ़ा देते हैं। लेकिन इसको हम अभी बढ़ा ले रहे क्योंकि बैक पार्ट को हम बाद में कट करेंगे। तो जो ये वाली हमारी लेंथ है साइड की, इसको हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। तो ये मैंने मेज़र कर ली है, ये हमारी यहाँ 6 पॉइंट कुछ इंच है। तो इसको हम यहाँ साइड वाली जो हमारी फिटिंग है इसको भी हम इतना ही रखेंगे 6 पॉइंट कुछ इंच तक। तो ये जितना है हमारा यहाँ पर हम इसको बढ़ा देंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट से इसको सीधा स्ट्रेट में मिला देंगे। तो हम इस तरह से इस लेंथ को आगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट हमारी ये है, इतना साइज़ हमारा जो टक्स का है ये हम बेल्ट में कम कर देंगे। तो ये हमारा टक्स का जो भी साइज़ है आपका टक्स का, उसको आप बेल्ट में कम कर लीजिए। मेरा यहाँ पर 3 इंच है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच बेल्ट को कम करके कट करूँगी इतना। तो मेरी बेल्ट का जो साइज़ है वो इतना आ जाएगा
या फिर आप बेल्ट अपनी साइज़, जैसे आपका जो 4th साइज़ है आपका कमर का, उसको आप मेज़र करते हुए यहाँ पर ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे आपका जो 4th पार्ट है कमर का वो यहाँ पर लगाइए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो आप यहाँ पर मार्जिन लेते हैं वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका जो टोटल आता है वो आपकी यहाँ पर बेल्ट हो जाएगी। तो ये वाली हमारी बेल्ट है यहाँ तक। बाकी जो हमें ये पैटर्न हमने बनाया है एज इट इज़ हमें इसी तरह से कट कर लेना है, सेम इसी पैटर्न से। तो एक बार इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको हम इसी तरह से मैच करते हुए और मिलाएंगे। जिस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो ये हमारी लाइन हमने सेंटर पॉइंट की निकाली थी उसको हम मैच करते हुए और इस ब्लाउज को इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ से पॉइंट को मैच करते हुए, या तो आप यहाँ से मैच करते हुए ऊपर इधर ले जाइए या फिर यहाँ से मैच करते हुए इधर ले जाइए, लेकिन मैच हमें ये दोनों पॉइंट ही करने हैं। और स्टिचिंग आप किसी भी पैटर्न साइड में कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो एग्जैक्ट है ये इसी तरह से आएगा। ये देख लीजिए हमारा कहीं भी छोटा या बड़ा नहीं पैटर्न हो रहा है। तो ये देख लीजिए आप इस तरह से मैच करते हुए इसको जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। तो ये हमने पैटर्न ऑलमोस्ट डन कर लिया है फ्रंट पार्ट का। इस तरह से इनको स्टिच करने के बाद जो ये हमारा यहाँ पर साइज़ होगा ये इसी तरह से होगा। इस तरह से ये बेल्ट हमारी यहाँ पर सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ये साइज़ हमारा यहीं पर मैच होना चाहिए इस तरह से। तो ये जब हम यहाँ पर फैब्रिक पर कट करेंगे तो ये जो लाइन है हमें फैब्रिक पर भी एक बार मार्किंग कर देनी है। तो जब हम ये स्टिच करेंगे पैटर्न, तो ये लाइन हम मैच करते हुए स्टिच करेंगे तो हमारा जो हमने पैटर्न बनाया है एग्जैक्ट उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। तो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है, ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट का पैटर्न बना लेना है। तो बैक पार्ट के पैटर्न के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर हम लेंथ मार्किंग करेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है, तो 14 इंच के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की भी। तो बैक पार्ट में हम जो है बेल्ट अटैच नहीं करेंगे, तो ये हम सिंपल पैटर्न से बनाएंगे। तो ये 14 इंच टोटल मैंने लेंथ मेजर कर ली है बैक पार्ट की, और ये लेंथ मेजर करते हुए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट में हमने शोल्डर लिया था सेम यही शोल्डर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो एक बार हम उसी पर मार्किंग कर लेते हैं 5 इंच पर। बाद में हम जो हमने फ्रंट पार्ट में कम किया था शोल्डर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कम कर देंगे। 5.5 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ रखी थी, तो यहाँ पर 5.5 इंच एग्जैक्ट मार्किंग करते हुए हम इस मार्किंग को एक बार मैच कर लेते हैं इस तरह से, और स्केल की हेल्प से इन मार्किंग को स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट के आर्म होल को राउंड शेप में लगाते हैं। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई हम लगा लेंगे इस तरह से। तो ये आर्म होल की गोलाई मैंने लगा ली है। चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट में आपने चेस्ट के लिए मार्किंग की थी सेम उसी तरह से आप यहाँ पर भी मार्किंग कर लीजिए। बस इसमें ये है, इसमें हम बैक पार्ट में हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच जो मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन नहीं लेंगे, एग्जैक्ट चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट है वो यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। अब हम यहाँ पर जो है कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर पे जो बैक पट्टी है हमारी, उसमें आप अगर टक्स ऐड करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग टक्स के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए, नहीं तो आप सेम बैक पट्टी हम यहाँ पर ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे, लेकिन टक्स के लिए फिर भी हम मार्किंग ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो जो चेस्ट का 4th पार्ट है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। आपकी चेस्ट का जो भी 4th पार्ट है 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए ऐड कर लीजिए और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिए, और इन पॉइंट्स को यहाँ पर मैच कर लीजिए। ये फिटिंग वाला पॉइंट है, इसको फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर लीजिए, और ये वाला मार्जिन वाला पॉइंट है तो इसको मार्जिन वाले पॉइंट से ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लीजिए। तो चेस्ट जो आपका चेस्ट पॉइंट की विड्थ आपने निकाली थी वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर भी वही चेस्ट पॉइंट की विड्थ लगा लीजिए, और लेंथ आपने जो निकाली है आपकी वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करती जा रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो ये हमने पॉइंट को क्रॉस में करते हुए मिला लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, 1 इंच को दोनों साइड में हाफ में डिवाइड करते हुए और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए।
टक्स के लिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हम जो हमने 1.5 इंच फ्रंट पार्ट में कम किया था यहाँ से, वो 1.5 इंच हम यहाँ पर भी कम कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर मैच कर लेंगे इस तरह से। ये हमने मैच कर लिया है। अब इसको जो हमने यहाँ पर मैच किया है सेम इसी मार्किंग को हम यहाँ पर स्ट्रेट में मिलाएंगे। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये हमारा जितना हुआ है, ये वाला टक्स हमारा जितना हुआ है उतना ही हम इस वाले टक्स को भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से हम इसको सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमने जो बैक पट्टी रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच हो जाएगी बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट की 14 है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा उभार होता है तो वो इतना ही होगा। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की पट्टी रखनी है, तो आप पट्टी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बैक पार्ट की जो ये स्ट्रिप है, ये हुक पट्टी, वो यहाँ पर 4 इंच लगा रही हूँ मार्किंग। तो 4 इंच पर मैंने ये रख ली है, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा, तो हमारे यहाँ 3 इंच की पट्टी बच जाएगी। तो 4 इंच मैंने इसी हिसाब से लगाया है। और बैक पार्ट में जो ये नेक की विड्थ है वो यहाँ पर हम जो शोल्डर पट्टी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो 2.5 इंच हमने जो नेक की विड्थ ली थी, 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है, और 1.5 इंच हमने स्ट्रिप ले लेनी थी। तो 1.5 इंच पे मैंने स्ट्रिप का मार्किंग कर ली है। अब जो हमारी फ्रंट पार्ट में स्ट्रिप आई है उसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए। इस तरह से ये स्ट्रिप हमने यहाँ पर लगा ली है। स्ट्रिप की चौड़ाई हमने कम की है, इधर से शोल्डर की साइड से, नेक की साइड से हमने विड्थ नहीं बढ़ाई है। अब इस वाली स्ट्रिप को हमें यहाँ पर कितना आप ब्रॉड नेक रखना चाहें उतना आप यहाँ पर मिला लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, इधर 5 इंच से ज़्यादा हम यहाँ पर ब्रॉड नहीं करेंगे। तो ये 5 इंच की मार्किंग को मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर रही हूँ इस तरह से, और इस वाली स्ट्रिप को हम यहीं पर मिलाएंगे। तो इसी तरह से मार्किंग करते हुए हम स्ट्रिप की मार्किंग कर लेंगे। और जो ये नेक की लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक इसकी शेप आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी आप यहाँ पर बनाना चाहें वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्वीट हार्ट, अगर आप यहाँ पर बैक में भी स्वीट हार्ट शेप बनाना चाहें तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं नेक की शेप। तो यहाँ से हम इस तरह से, मैं नेक की शेप ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं बना रही हूँ, इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए मैं यहाँ पर मिला लूँगी। और इस वाली पट्टी को हमारी जहाँ पर मिलेगी उसको हम यहीं पर मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी नेक की यहाँ पर शेप लग गई है। इस स्ट्रिप को अगर आप फ्रंट पार्ट में ये स्ट्रिप अलग से कट कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर 1.5 इंच का ही करते हुए और यहाँ तक आप इस नेक को मिला सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 1.5 इंच की स्ट्रिप ही आप अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लाउज के साथ ही इसको अटैच कर रही हूँ तो इसको मैं अलग नहीं करूँगी। तो ये वाली बैक पार्ट की मार्किंग भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक पार्ट की जो ये स्ट्रिप है हमारी, इसमें हमने जो 2 से 3 पॉइंट हम नेक की साइड से कम करते हैं वो हमने कम नहीं किए थे। तो अब हम दोनों स्ट्रिप को रखते हुए यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट कम कर लेंगे। तो हम ये 2 से 3 पॉइंट किस तरह से कम करते हैं वो आप देख लीजिए। हम यहाँ पर 1/2 इंच नेक की साइड में कम करते हैं, इधर जो हमारा ये वाला साइज़ है 1/2 इंच हमने यहाँ पर कम किया। तो अब इस 1/2 इंच को हमें यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप के साथ मिलाना है इस तरह से। तो ये 2 से 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये 2 से 3 पॉइंट कम करती हूँ। तो ये 2 से 3 पॉइंट ये हमारे कम हुए, ज़्यादा हमारा कम नहीं हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बैक पार्ट में भी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और सेम इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो अब इस सेम पैटर्न के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पैटर्न रेडी हो गया है। तो
इस ब्लाउज़ को जो हमने यहाँ पर कट किया है इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब पैटर्न हमने बना लिया है इसका फैब्रिक पर कटिंग, और जो एज इट इज़ हम जब फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो हम इस पार्ट में हमें सिर्फ यहाँ पर हाफ इंच हुक और आइप की पट्टी के लिए बैक पार्ट में हाफ इंच यहाँ पर फैब्रिक में ऐड करना है, और नीचे से फोल्डिंग के लिए हमें ऐड करना है। बाकी हमें एज इट इज़ यहाँ पर कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें ये जब पैटर्न हम पेपर पर उस पर फैब्रिक पर कट करेंगे तो हाफ इंच जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में, दोनों साइड में हाफ इंच सिलाई मार्जिन हमें ऐड करना है। अब इस साइड में भी हमें वही पैटर्न से हाफ इंच इस साइड में ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर देती हूँ। मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर भी हमें मार्जिन ऐड करना है, इस साइड में भी मार्जिन ऐड करना है। और ये जो पार्ट है ये हमें डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर रखकर और फिर कट करना है, तो दोनों साइड का फिर यहाँ पर हमारा जॉइंट नहीं आएगा और हमारा जो पैटर्न है ये एज इट इज़ कट हो जाएगा। तो ये बेल्ट हमें दोनों डबल फैब्रिक पर कट करनी है, बाकी ये हमें जॉइंट कर लेने हैं। ये अलग अलग फैब्रिक पर भी हम कट कर सकते हैं। और इस साइड में भी हमें मार्जिन यहाँ पर ऐड करना है। तो ये मार्जिन वाली साइड में मैंने मार्जिन के लिए मार्किंग कर दी है, इस साइड में भी, और इधर हमारी जो बेल्ट ये वाली जॉइंट होगी तो इस साइड में भी हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये जहाँ पर मार्जिन ऐड होना है वहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए मार्किंग कर दी है। और जो ये वाला पार्ट है ये 1 इंच वाला, इसके भी ऊपर हमें मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। नीचे हमें यहाँ पर बेल्ट फोल्डिंग के लिए जितना फैब्रिक रखना है 1 से 1.5 इंच, वो आप यहाँ पर बेल्ट में भी ऐड कर सकते हैं, 1 से और 1.5 इंच, 1.5 इंच, मतलब यहाँ पर बेल्ट फोल्डिंग में बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। तो ये वाला जो पैटर्न मेकिंग का जो हमारा वीडियो था ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया हो और आपको ये पैटर्न का डिज़ाइन अच्छा लगा हो और मेकिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो भी आपके फेवरेट जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ के वीडियो हैं वो आपसे मिस ना होने पाएँ, आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।